मुल्क है तो हम हैं, इख्तलाफात के बावजूद मुल्की मैशत के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना का चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए सबको एक पेज पर आने का मशवरा। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात पर मबनी मैशत को फ़रोग़ देना होगा। टैक्सेशन, एनर्जी और सरकारी इदारों में इस्लाहात की जा रही हैं। खैरात से सिर्फ तालीमी इदारे या अस्पताल चल सकते हैं। मुल्क को चलाने के लिए सबको टैक्स नेट में आना होगा। शरह सूद कम होगी तो बेहतरी की जानिब जाएंगे। हुकूमती इक़दामात से अफराते ज़र 5% पर पहुँच गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इजाफा हुआ। बजट की तैयारी में तजावीज़ और मशवरे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाने का ऐलान। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारे को हादसा, 120 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। तैयारे में 175 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। हलाकतें बढ़ने का खदशा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतर कर बाढ़ से जा टकराया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। मॉन एयरपोर्ट पर शेड्यूल तमाम परवासें मनसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़या पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि गम की घड़ी में हमदर्दियाँ मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। पारा चनार अमन को तरस गया। टल पारा चनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 82 दिनों से बंद। खुराक और ग़ज़ाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहाट जिरगे में डेड लॉक बरकरार। जिरगे में एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात। जिरगा मेंबर के मुताबिक अपर कुरम के फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक जिरगा 2 रोज़ बाद फिर मुनक़िद होगा। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 10वें रोज़ भी जारी है। उधर कराची में एहतजाजी शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। चौथे दिन भी रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। छुट्टी के दिन भी रास्ते खुल न सके। एम जनार रोड, नुमाइश चुरंगी, शारा फैसल, नाथा खान पुल पर एहतजाज जारी। कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चुरंगी पर भी एहतजाजी धरना। कुरम तनाज़े पर कोहाट में जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान अमूमी इत्तफाक़ राय हो चुका। चंद नकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया। जिरगे में तमाम बड़े नकात पर इत्तफाक़ राय हो चुका। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बैंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। 11 माह में तरसीलात ज़र में 31% इजाफा हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी झूठ और फरेब के झांसे में आने वाले नहीं। गालम गलोच, गुंडागर्दी और फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों से मुल्की मैशत और अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। मुल्क को लूटने और जलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीका ने मेरी हुकूमत गिराई से अमरीका मुझे बचाओ कहने वालों में शर्मिंदा होने चाहिए। इंटरनेट बंद करने पर पीपल्स पार्टी को कभी एतमाद में नहीं लिया गया। PP रहनुमा शाज़िया मरी की हुक्मरानों पर तनकीद। कहा हुकूमत इंटरनेट स्पीड पर बहाने बनाकर हमें लेक्चर्स दे रही है। नेट स्पीड कम होने से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे हो सकती है। लोगों को तकलीफ होगी तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से ज़रूर पूछेगी। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान पारा गिरने से ठट्टर कर रह गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। स्तोर, गिलगित, हुंजा में मनफी पारे से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान में कोयटा, कलात, तुर्बत और दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सवात के इलाके महुडंड में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद मौसम एंजॉय करने में मसरूफ। यूनान कश्ती हादसे में FIA के मुबैना तौर पर 31 अफसर और एहलकार मुलव्वस होने का इंकशाफ। तमाम अफराद के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट एयरपोर्ट के 3, लाहौर एयरपोर्ट के 2 अफसरों के नाम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस निकले। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 2, कोयटा एयरपोर्ट के 5 अफसरों के नाम भी शामिल।
اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کے لیے کمرے میں ریموٹ کنٹرول بم نصب کیا گیا۔ اے سی خراب ہونے پر حماس رہنما کمرے سے باہر چلے گئے، جس کے باعث قتل کا منصوبہ کچھ دیر کے لیے ناکام ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اے سی یونٹ ٹھیک ہونے پر اسماعیل ہنیہ اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ رات کو 1:30 پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کر کے اڑا دیا گیا۔ روسی صدر نے آذربائیجان کے مسافر طیارہ حادثے پر معافی مانگ لی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پیوٹن نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے فون پر بات کی۔ روسی صدر نے کہا کہ گروزنی میں روس کا فضائی دفاعی نظام فعال تھا۔ آذربائیجان کے طیارے نے جب لینڈنگ کی کوشش کی، اسی وقت یوکرین نے روس پر ڈرون حملے کیے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت گروزنی میں پیچیدہ صورتحال تھی۔ سنچورین ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 121 رنز اور پاکستان کو 7 وکٹیں درکار۔ پاکستانی بیٹرز کی دوسری اننگز میں بھی غیر ذمہ داری، غلط شاٹ سلیکشن سے وکٹیں گنواتے رہے۔ بابر اعظم نے 2 سال بعد 50 بنائی اور چلتے بنے۔ رضوان 3، سلمان آغا 1 اور عامر جمال 18 رنز بنا سکے۔ سعود شکیل نے 84 رنز کی مزاحمت کی اور ٹیم کا سکور 237 تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ پہلی اننگز کا خسارہ نکال کر جنوبی افریقہ کو 148 رنز کا ہدف ملا۔ تعاقب میں میزبان ٹیم کی 27 رنز پر 3 وکٹیں گر گئیں۔ چوتھے روز کا کھیل جاری، آج میچ کا فیصلہ ہونے کا امکان۔ پنجاب شدید دھند میں گم ہو گیا، صوبائی دارالحکومت میں بھی راستے دھند میں کھو گئے۔ آسمان سے گرتے کوہرے نے سردی کی شدت کو دوبالا کر دیا۔ لاہور کا درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، گجرانوالہ بھی شدید دھند کی لپیٹ میں۔ ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، ڈی جی خان بھی شدید دھند سے متاثر۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز پر ٹریفک معطل۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو حد نگاہ میں بہتری کے بعد کھول دیا گیا۔ موٹر وے M1 پشاور کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد شیر شاہ ملتان سے ظاہر پیر موٹر وے M5 پر بھی ٹریفک رواں دواں ہے۔ نیشنل ہائی ویز پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار۔ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کا رات برقرار، گلگت بلتستان پارا گرنے سے ٹھٹھر کر رہ گیا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی برف باری۔ اسکردو میں درجہ حرارت -13 ڈگری تک گر گیا۔ استور، گلگت، ہنزا میں منفی پارے سے نظام زندگی شدید متاثر۔ بلوچستان میں کوئٹہ، کلات، تربت اور دیگر علاقوں میں بھی شدید سردی۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔